आदि कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एट ऑल कि आप जो है बीसीसीआई ने जो है इंसिस्ट किया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को कि जी वो जो है अब जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ होने जा रही है, टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है, उसमें ट्रॉफ़ी का नाम चेंज कर दिया जाए और अब वो जो है पटौडी ट्रॉफ़ी से हो गई है आप कैसे बोलते हैं अपना सचिन तेंदुलकर जेम्स एंडरसन ट्रॉफ़ी। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी? इसलिए क्योंकि कोई ज़रूरत थी नहीं भाई। इस और दूसरा ये कि यार आप मतलब आई डोंट नो कितना लोगों को पता है मंसूर अली खान पटौडी के बारे में। मतलब ये बिलोंग टू, वो तो सबको ही पता है कि पटौडी मतलब कैसे बोलते हैं रॉयल फैमिली है और भोपाल और ये वो सारी चीज़ें वो अपनी जगह। लेकिन क्रिकेट में और इंडियन क्रिकेट में जो पटौडी का इम्पैक्ट रहा है मंसूर अली खान पटौडी का, वो शायद करंट जनरेशन को आइडिया नहीं है, ना जो बीसीसीआई में लोग बैठे हुए हैं उनको आइडिया है। या तो ये एक सिंपल सा एक पॉलिटिकल जो आजकल हालात चल रहे हैं इंडिया में, तो वो एक पॉलिटिकल मूव है कि नहीं जी बस मंसूर अली पटौडी का नाम हटाओ और सचिन तेंदुलकर जेम्स एंडरसन कर दो। मेरा कहना मतलब ये कि यार ट्रॉफीज़ तो इतने आप बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं, मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ से ही खेलते हैं तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी होती है, तो आप किसी भी मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई भी या किसी वनडे सीरीज़ वगैरह में आप रख लेते सचिन तेंदुलकर और उसका नाम जेम्स एंडरसन का नाम रख लेते, या सचिन तेंदुलकर ही रखना था बीसीसीआई ने तो वो रख लेता। दे आर बेटर वेज टू पे ट्रिब्यूट टू अ ग्रेट प्लेयर एंड अ लेजेंड। ठीक है, एंड देयर इज नो टू वेज के सचिन तेंदुलकर इज़ अ लेजेंड, जेम्स एंडरसन इज़ अ लेजेंड, बोथ ऑफ देम द नंबर ऑफ रन्स दे हैव स्कोर्ड, द विकेट्स दे हैव टेकन, द विकेट टेकन, मतलब आउटस्टैंडिंग लेजेंडरी स्टफ है। ठीक है, लेकिन भाई जो ट्रॉफीज़ के नाम रखे जाते हैं वो सिर्फ स्टैट्स पे नहीं रखे जाते यार, वो सिर्फ इस बात पे नहीं रखे जाते। आप किसी के जो ट्रॉफ़ी डेडिकेट की जाती है किसी को, वो इस नाम पे नहीं की जाती कि इसने इतने रन बनाया और इसने इतने विकेट्स लिए, नहीं। इट्स द इम्पैक्ट दैट पर्सन हैज़ लेफ्ट ऑन योर क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट। एंड मंसूर अली खान पटौडी भाई एक आइकॉन है यार। मंसूर अली खान पटौडी एक मतलब यंगेस्ट एवर इंडियन कैप्टन एट 21। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कैप्टन एवर टू विन ओवरसीज सीरीज इन न्यूजीलैंड। ठीक है, 46 टेस्ट मैच में बंदा खेला इंडिया से, 46 में से 40 में उसने कप्तानी की। ठीक है, 9 उसकी टेस्ट विन्स है। और ये जो लोग बात करते हैं गंगूली, सौरव गंगुली की बात की जाती है या MS धोनी की बात की जाती है या इवन विराट कोहली की बात की जाती है कि इन्होंने जो है बिल्कुल एटीट्यूड चेंज किया इंडियन क्रिकेट टीम का, बिल्कुल अपनी जगह सही है। बट इवन बिफोर देम नॉट मैनी पीपल नो दिस दैट मंसूर अली खान पटौडी वॉज द वन अब जिसने के मतलब बिल्कुल इंडियन क्रिकेट को एक नया मतलब पाथवे दिखाया और ये बताया उन प्लेयर्स को जो उसमें प्लेयर्स थे कि भाई हम जीत सकते हैं हर ऑपोजिशन के खिलाफ, और हम जब होम पे खेले तो हम पूरा एडवांटेज ले सकते हैं। आई मीन आप ये देखें ना यार, एक कप्तान जो कि यानी कि मतलब ओवरसीज टूर्स पे भी अपने 3-3 स्पिनर्स से मैचेस जिता के उसने दिखा दिए। मोर देन दैट, आई मीन कैप्टनिंग अ टीम विद सो मैनी बिग नेम्स इन इंडियन क्रिकेट एट द एज ऑफ 21, इट वाज अ वेरी बिग थिंग। और फिर जो पटौडी का एक और जो ख़ास बात है हिस्टोरिकली, जो कि बहुत कम होता है क्रिकेट में, एक दो ही ऐसे मिसालें हैं। लाइक बिफोर ही वॉज मेड इंडियन कैप्टन व्हेन ही वॉज प्लेइंग फॉर ससेक्स इन द इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिप, आई थिंक ये जुलाई 61 की बात है, 1961 में। ही मेट विद द कार एक्सीडेंट व्हेन ही वॉज गोइंग विद द फेलो काउंटी प्लेयर। तो एक्सीडेंट में विंडशीट का ग्लास इसके राइट आई में चला गया था, तो जब इसकी राइट आई में गया तो ही लॉस्ट हिज विजन ऑफ द राइट आई, देन ही डेवलप्ड डबल विजन और मतलब ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। बट लाइक हिज राइट आई विजन वाज नॉट नॉर्मल, मतलब राइट आई उसका नॉर्मल नहीं था। तो बेसिकली ही वाज प्लेइंग विद वन आई, एंड देन वो जो डबल विजन के मसले ये वो उसको एडजस्ट करना पड़ा। द वे ही यू नो लाइक व्हाट यू कॉल इट रिकंस्ट्रक्टेड हिज गेम, मतलब टू कैरी ऑन प्लेइंग फॉर इंडिया, नॉट ओनली कैरी ऑन प्लेइंग टू ऑल्सो कैप्टन इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। उस ज़माने में टेस्ट क्रिकेट बड़ी टफ हुआ करती थी, आजकल की टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं है, बट इट वॉज रियली टफ इन दोज डेज। तो उस हिसाब से आप देखें तो यार बंदे में कोई कैरेक्टर था, बंदे में कोई गट्स है, और बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का। इनके वालिद साहब भी इफ्तिखार अली खान पटौडी भी इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं, इंग्लैंड की तरफ से भी खेले हैं। तो पटौडीज़ हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इंडियन क्रिकेट। अब आप मंसूर अली खान पटौडी जो कि एक इंस्पिरेशन है, होना चाहिए, उसको बनाना चाहिए आपको इंस्पिरेशन फॉर द यंग जनरेशन ऑफ क्रिकेटर। उसका नाम आप हटा के जो है आप सचिन तेंदुलकर, जेम्स एंडरसन कर देते हैं। भाई मैं कोई बी लिटल नहीं कर रहा तेंदुलकर का, बिल्कुल भी। आई वुड बी द बिगेस्ट फूल टू ट्राई टू बी लिटल द अचीवमेंट्स ऑफ तेंदुलकर एंड एंडरसन। लेकिन यार
I mean, the sheer volume of runs and wickets should not be the first thing कि जी इसकी वजह से हम ट्रॉफी का नाम रख लेते हैं इसके ऊपर. It doesn't work that way. किसी और का नाम होता, ये हटा देते, चेंज कर देते. मे बी आई वोंट हैव लाइक सेड लाइक रिएक्टेड लाइक दिस. लेकिन in Pataudi's case, no. I had the opportunity of meeting with Mr. Mansoor Ali Khan Pataudi. अब तो खैर वो दुनिया में ही नहीं रहा है. क्या बात थी उस आदमी की यार. उसका भी कैरिश्मा था, एक कैरिश्मेटिक पर्सनैलिटी ही वो भी, और बड़ा उसका एक रोल है इंडियन क्रिकेट में. और आपने उठा के ऐसी जो है उसका नाम जो है हटा के, और सुना ये कि BCCI वालों ने इंसिस्ट किया कि नहीं जी ये पटाउडी का नाम रखो. अब अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या है. बट दैट्स नॉट द वे टू व्हाट यू कॉल इट पे ट्रिब्यूट टू समवन हु हैज़ डन सो मच फॉर इंडियन क्रिकेट. ठीक है ना यार. ये जो RCB का जो मतलब सेलिब्रेशंस विच टर्न इनटू अ ट्रेजेडी, उसके ऊपर पेशरफ्त ये हुई है कि जी जो मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड है, पता नहीं उसका क्या, निखिल सोसाले, इनको और कुछ और RCB के जो है एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट कर लिया गया है. लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अंडर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि बचत है, इसमें काफ़ी बचत है, और ये बचत हो भी जाएगी आगे इनकी. अब मसला वही है कि यार सीधी सी बात है कि ये इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी हुई है, उस पर लोग इतनी अपनी बकवास भी कर रहे हैं. मतलब विराट कोहली, अब ये जो बंदा है जो अरेस्ट हुआ है निखिल, इसकी बड़ी दोस्ती है विराट से, इसकी वाइफ की बड़ी दोस्ती है उससे, मतलब विराट की बेगम से, सब कुछ है अपनी जगह. उसका इससे इस ट्रेजेडी से क्या ताल्लुक है मेरी समझ में नहीं आता. लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे सब उसको जोड़ रहे हैं, उसी चीज़ को जोड़ रहे हैं. जैसे कि विराट कोहली ने बेचारे ने मतलब जो है जानबूझ के ये सारा करवाया. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि गलत प्लानिंग थी, गलत तरीक़ेकार था, लेकिन उसमें आप सिर्फ RCB वालों को ब्लेम दें, ये भी ठीक नहीं है. मतलब इसमें जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं या जो गवर्नमेंट है वो भी बिल्कुल इक्वली टू ब्लेम है. ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट जस्ट बिकॉज ऑफ RCB पीपल ये हुआ. ये एक कलेक्टिव फेलियर था, एक कलेक्टिव फेलियर टू अंडरस्टैंड कि क्या आगे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. ठीक है, अब उस पर काफ़ी ये हो रहा है कि जी अंदर सेलिब्रेशन चलती रही, बाहर लोग मतलब जो है वो मरना शुरू हो चुके थे, इंजर्ड होना, मतलब स्टैम्पेड शुरू हो चुका था, और RCB वालों ने कोई लिहाज नहीं किया. हो सकता है उनको ना पता हो यार, उनको पता ही नहीं होगा कि अंदर बाहर क्या चल रहा है. लेकिन आई फील कि यार जिस तरह से सोशल मीडिया पे इस चीज़ को मतलब इस ट्रेजेडी को मतलब यूज़ करके, बल्कि मैं इंडियन मीडिया में भी देख रहा था, जो गोदी मीडिया है वो एज यूजुअल लगे हुए थे. ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं यार मतलब कैसे बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ RCB वालों को कसूर है, विच इज़ सो अनफेयर, विच इज़ जस्ट नॉट राइट एट ऑल. अब वन कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द RCB फैंस. यार 18 साल में पहली दफ़ा वो जीत रहे हैं IPL का टाइटल, तो मतलब उनके लिए तो बिल्कुल एक अलग लेवल का वो था ना, सेलिब्रेशन था. लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई पहले दफ़ा कोई ऐसा स्टैम्पेड हुआ है, लोगों की जाने गई हैं, ऐसे बड़े इनके इंसिडेंट्स हुए हैं. लेकिन you know, when you sit down and talk about a tragedy like this, it's useless blaming anyone for it unless के बहुत ही डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट हो. क्या आप कर सकते हैं, मतलब ब्लेम गेम खेल के लोगों की पतलून उतार के क्या मतलब कुछ, वो जो लोग बेचारे मर के क्या वो वापस आ जाएंगे, जो लोग इंजर्ड हो गए उनको मतलब क्या होगा, उन्होंने तो वही पेन से गुजरना है. व्हाट आई फील व्हाट यू कैन डू कि गवर्नमेंट का काम ये है कि RCB वालों को बोले बड़ा माल है इनके पास भाई, ये मतलब जो यूनाइटेड ब्रूवरी वाले पता नहीं कौन है ये मलाई वाला, इनको बोले कि भाई जो लोग मतलब जिनका डेथ हुई है उनको आप दें, अच्छा पैसा कंपनसेशन दें. ठीक है यार, वो तो एक अलग बात है कि जाहिर सी बात है जो चला गया वो चला गया, उसकी फैमिली वालों को भी पता है कितना फ़र्क पड़ता है. लेकिन एटलीस्ट यार मतलब एक फाइनेंशियल थोड़ा सा तो सपोर्ट मिल जाती है उस मेरिड फैमिली को. और ये नहीं कि $9,000 दो, $10,000 दो, कम से कम 2-3 करोड़ रुपये उनको दो यार. फिर जो इंजर्ड हुआ है उसका हाफ अमाउंट आप इंजर्ड को दो, जो आप मतलब डिजीज़ को दे रहे हो. कुछ तो मतलब शो करो कि हाँ यार हमें बड़ा मतलब अफसोस हुआ है जो कुछ हुआ है. और RCB का पैसा कम नहीं है, जो ओनर्स है RCB के उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है. तो आई थिंक इफ़ ये जो कर्नाटक की जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, अगर ये इस चीज़ पे थोड़ा सा वो करें, बावर करें कि भाई आप कंपनसेट करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा. लेकिन आई थिंक कि ये जो इन्होंने चार्जेस लगाए, ये मतलब वही वाली बात है, बड़े बड़े लॉयर आएंगे, केसेस होंगे, हियरिंग होगी, मीडिया सर्कस बनेगा, उसके बाद मतलब हल्का फुल्का कुछ होके बात ख़त्म हो जाएगी. अच्छा, एक ख़बर बड़ी जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि भाई रॉब वॉल्टर्स जो कि मतलब साउथ अफ्रीका के वाइट बॉल कोच थे, उनको जो है अब न्यूजीलैंड का ओवरऑल हेड कोच बना दिया गया है राइट अप टू 2028. अब ये पाकिस्तान क्रिकेट तो है नहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट के, आप कहें कि नहीं 2028 तो बहुत आगे है यार, वर्ल्ड कप तक उसको बना दिया कोच, और बना दिया ना, अब वो रहेगा.
अब चाहे कुछ अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, कुछ भी होगा, वो रहेगा। एंड लाइक ही इज़ गॉट अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड इन द सेंस कि मतलब जाहिर सी बात है उसने काम अच्छा किया है। उस मतलब पिछले 3 ICC इवेंट्स में ही इज़ गॉट मतलब साउथ अफ्रीका इनटू द नॉकआउट स्टेजेस। ये अपना T20 वर्ल्ड कप में फाइनल खिलवाया उसने, तो अब जाहिर सी बात है उसकी सुपरविजन में बेहतरी आई है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की परफॉर्मेंस में, तो उसको अब न्यूजीलैंड वाले लेके आए हैं भाई। एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू बी इन चार्ज ऑफ द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, तो इट्स अ बिग डेवलपमेंट। मतलब इसका रॉब वॉल्टर्स का न्यूजीलैंड की तरफ आना एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। लेट्स सी हाउ इट मतलब इफेक्ट्स न्यूजीलैंड क्रिकेट, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, सुनील गावस्कर का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था जिसमें उसने बड़ा उड़ाया इस चीज़ को कि जो ये अननोन प्लेयर्स, नए प्लेयर्स आते हैं IPL में, इनको इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स पे लिया जाता है, पैसों पे लिया जाता है। तो गावस्कर साहब का ये कहना है कि यार ये बड़ी ज़्यादती है, इसलिए क्योंकि ये जो लड़के हैं आप इनको बेसिकली ये इनके जहन में डाल रहे हैं कि बस T20 लीग IPL खेल लो और पैसा कमाओ, और ये बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियसली लेते नहीं है, अवॉइड करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, इंजरीज फेक करते हैं कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलना पड़े। इनका सारा जो है जोर होता है कि ये IPL में खेले। अब व्हाट ही इज सेइंग इज बेसिकली कि ठीक है यार, आपको नए लड़कों को लेके आना है IPL में, आप लेके आए, कोई इसमें बुराई नहीं है। जैसे इस IPL में काफ़ी नए लड़के आए, लेकिन इंश्योर फर्स्ट कि दे हैव सम डोमेस्टिक एक्सपोजर एटलीस्ट। और दूसरा ये है कि अगर नहीं भी है और अगर वो एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं IPL में, तो उसके बाद फिर ये आप बावर करें कि खेले प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट, विच आई थिंक इज़ अ फेयर इनफ मतलब एडवाइस फ्रॉम सुनील गावस्कर कि अगर जो नए लड़के आए हैं IPL में, अच्छा जिन्होंने किया है, जिनमें आपको पोटेंशियल नज़र आता है, उनको आप इंश्योर करें कि वो फिर खेलें प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। ये नहीं कि फिर सिर्फ इस IPL में खेला और अगले IPL में खेला। अब एक और प्रॉब्लम जो इंडियन क्रिकेट में जो पैदा हो रही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा ये आगे चल के प्रॉब्लम करेगा, और वो ये है कि ये बहुत सारी ये लीग्स अब इंडिया में शुरू हो गई। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को तो अलाउ नहीं करता कि वो जाए किसी और लीग में खेले, लेकिन अब इंटरनली हर स्टेट की अपनी एक लीग हो रही है। मुंबई T20 लीग शुरू हो चुकी है, तो दिल्ली की T20 लीग हो रही है। पता नहीं, मैं देख रहा था अभी, तो ये कितनी सारी इनकी लीग चल रही है। मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग तमिल लीग और ये लीग और वो लीग। आई थिंक यार ये भी एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड होता है। डेंजरस ट्रेंड इस सेंस में कि यार आप ठीक है, मतलब T20 लेवल के आप प्लेयर्स पैदा कर रहे हो, वो मतलब किसी बम्बई लीग में कुछ करेंगे। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस प्लेयर्स हु आर ऑलरेडी डोमेस्टिक, जिनका एक्सपोजर है, जो नए लड़के हैं, जो नए नए हैं, अब वो इन लीग्स में अच्छा करके IPL में उनको ले लिया जाएगा। लेकिन आई मीन आगे क्या है, इंडियन क्रिकेट को इससे क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है, ये चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। तो अब ठीक है, गावस्कर साहब पुराने स्कूल ऑफ थॉट के आदमी हैं, वो शायद कुछ चीज़ें मतलब बड़ा ही उनका एक अलग ही तरीक़ेकार होता है देखने का। ही डजंट रियलाइज द एरा इन विच ही प्लेड क्रिकेट, इट वाज टोटली डिफरेंट। अब बिल्कुल अब पैसा, कमर्शलाइजेशन, हर चीज़ है। तो यू नो मतलब, लेकिन ये कि जो वो बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आप नए लड़के लाएं IPL में, कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर देन इंश्योर दे प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट ऑल्सो, सो दैट दे बिकम फिनिश प्रोडक्ट्स इफ दे हैव एनी पोटेंशियल इन देम, कि वो फिनिश प्रोडक्ट बने इंडियन क्रिकेट के लिए, सिर्फ T20 के लिए कंसिडर ना हो, फिर वो बाकी फॉर्मेट्स के लिए भी हो। फाइनली यार, बांग्लादेश, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में, जो क्रिकेट में सियासत है, उसमें अगर कोई एक कंट्री पाकिस्तान को टक्कर दे सकती है तो वो बांग्लादेश है भाई। बांग्लादेश में हमसे भी हाई लेवल की सियासत होती है। अब मतलब यार मैं पढ़ रहा था, उनकी कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है, ये 2023 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। उसमें चंदिका हथुरा सिंह था उसमें हेड कोच। उसमें एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये नसूम अहमद, जो इनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है बांग्लादेश का, इसका एक इंसिडेंट मतलब आया, मतलब बाद में जब हथुरा सिंह को हटाया गया कि जी हथुरा सिंह ने मतलब ये कोई, ही वाज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर, कोई चीज़ ले जाने में फील्ड में देर हो गई तो इसको हथुरा सिंह ने कान के नीचे एक रक्के दे दी भाई, ठीक है। अब जो मज़े की बात है, शकीब साहब ने उस प्रॉपर एक इंक्वायरी हुई उसके ऊपर, तो इस लॉन्ग जो इंक्वायरी हुई, उसकी जो एक रिपोर्ट आई है, उसमें शकीब उल हसन ने और कुछ और प्लेयर ने ये कहा है कि जी जो तमीम इकबाल था, आप शकीब और तमीम की तो बहुत लगती है, आपको पता है, उसने कहा जी तमीम इकबाल और जलाल यूनुस, जो कि मतलब ऑपरेशंस हेड थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, इन दोनों ने मिल के मतलब उसको, नसूम अहमद को तड़ियाँ लगाई, क्योंकि उसने जब वो इंसिडेंट हुआ उसका बेचारा चुप होकर बैठ गया था, लेकिन इन दोनों ने मिलकर तड़ियाँ, क्योंकि देयर वाज ओनली वन आई विटनेस टू द इंसिडेंट हु वाज अ फॉरेनर, लेकिन बहरे इन दोनों ने, जब इनको पता चला तो इन्होंने नसूम अहमद को प्रेशर डाला कि तुम बताओ मतलब कि ये इंसिडेंट, और इसको रिपोर्ट करो हथुरा सिंह को, क्योंकि हथुरा सिंह की बनती नहीं थी इनसे। एंड दे वर लाइक, अकॉर्डिंग टू शकीब एंड सम अदर प्लेयर्स, दे वर द मास्टरमाइंड्स बिहाइंड इंश्योरिंग कि ये इसकी जो है इवेंचुअली इसकी हथुरा सिंह की जो है छुट्टी हो जाए। तो हथुरा सिंह की कुछ अपने कोचेस से भी उस इंक्वायरी
इंक्वायरी में ये चीज़ भी सामने आई कि उसकी अपनी कुछ कोचिज से भी नहीं बनती थी। अच्छा, जाते जाते उन्होंने कह दिया हथुरा सिंह की, वो भी एक कैरेक्टर है, थोड़ा सा यहाँ से ढीला है वो भी, उसने भी जाते जाते कह दिया कि मतलब जो है आई फील थ्रेट टू माई लाइफ, और मतलब मुझे थ्रेट्स मिली है इसलिए मैं जो है भाग रहा हूँ यहाँ से। हालांकि था ये कि जब ये फारूक अहमद टुक ओवर एज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हेड आफ्टर दिस अपहीवल इन बांग्लादेश, पॉलिटिकल अपहीवल, तो उसने तो पहले ही कह दिया था कि जी मैं हथुरा सिंह की तो छुट्टी करूँगा ही करूँगा, तो उसने कर दी, हथुरा सिंह की उसने छुट्टी कर दी। लेकिन मैं सिर्फ ये देख रहा था कि यार आप ये देखें कितनी सियासत है बांग्लादेश क्रिकेट में। मतलब इन लोगों को अभी तो मतलब कुछ, इफ़ यू लुक एट देयर हिस्ट्री, कितने साल टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, क्या मतलब इतना अभी इनका कोई वो भी नहीं है। लेकिन जिस चीज़ में सबसे आगे हैं वो सियासत। मतलब ये एक इंसिडेंट नहीं है। अच्छा, ये नसूम अहमद साहब जो है ना, ये भी एक कैरेक्टर है, मतलब ये हर जगह पिटते ही रहते हैं भाई। मतलब ये ऐसा एक कैरेक्टर है कि इसको हर किसी बंदा कान के नीचे लगाता है। 2020 में कोई ढाका लीग में कोई मैच में मुशफिकुर रहीम जो है, जो बांग्लादेश का फॉर्मर कैप्टन और विकेट कीपर बैट्समैन है, उसने भी किसी कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था मैच के दौरान, उसने भी इसको वहाँ पर जो है ठीक ठाक रगड़ा दे दिया था उठा के, उसका भी खैर उसने माफ़ी मांग ली थी। तो भाई नसूम अहमद इतने, मतलब वैसे तो लगता है मुझे कि क्रिकेट में तो उसने कुछ किया नहीं, लेकिन वैसे उसने बड़ी नोटोरिटी गेन कर ली है इन बांग्लादेश क्रिकेट। तो एनीवे दैट्स ऑल एज फार एज इंटरनेशनल क्रिकेट इज कंसर्न। आज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का T20 भी है, देखते हैं क्या सिलसिला बनता है उसका। बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू मतलब लाइक द कंटेंट, kindly like and share this video as much as you can. Take care. Allah Hafiz.